सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट्स। भाषा और चिंतन। क्या होता है भाषा? लैंग्वेज। क्या होता है भाषा? बताओ कोई। भा चिंतन। तारीख कितना हुआ आज? आज मेरा डेट ऑफ बर्थ 2021। क्या होता है भाषा? अरे बोल लो तो, भाषा क्या होता है कुछ तो बताओ। क्या होता है प्रीति भाषा? विचारों को भाषा के व्यक्त माध्यम से हम क्या किया करते विचार को व्यक्त करते हैं। हैं? अपनी जो भी अभिव्यक्ति करनी होती है, बातों को रखना होता है, उसको हम लोग किस माध्यम से रखते हैं? भाषा के माध्यम से रखते हैं। तो क्या होता है कि विचारों की जो अभिव्यक्ति हम लोग करते हैं, उसको हम लोग किस माध्यम से रखते हैं? भाषा। लिखो, भाषा लिखकर दस लिखो। भाषा, लैंग्वेज। देखो, मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को अपने भाषा के माध्यम से अपने भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करता है। अर्थात अर्थात भाषा मनुष्यों के विचारों को अभिव्यक्त करने की का एक माध्यम है। अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। अच्छा, अब ये बताओ कि मनुष्य है तो अपना विचार, अपना जो भी बात रखना है अपने भाषा के माध्यम से रख दिया। कुरमाली, खोथा, नागपुरी, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, अरबी, कोई भी भाषा, तो सामने वाला समझ गया। क्या पशुओं का अपना कोई भाषा होता है? पक्षियों का भाषा होता है? तुम समझती हो? हैं? तो मनुष्य को किस लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया? जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनि माना जाता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कहा गया है कि उसके पास अपना एक भाषा है, जिसके माध्यम से अपने बातों को वह सामने वाले को समझा सकता है, बता सकता है। ठीक है। दूसरा, उसके पास सोचने की शक्ति होती है। ठीक है, इस वजह से भी। तो भाषा क्या हो गया? भाषा एक माध्यम हो गया। भाषा एक माध्यम हो गया किस चीज के लिए? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। पॉइंट बना के नीचे लिखो, भाषा भाषा बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करती है। भाषा बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करती है तथा यह एक विचारों और भावों को तथा यह एक विचारों और भावों को
अभिव्यक्त करने का एक साधन है। अभिव्यक्त करने का एक साधन है। हो गया। अब वाणी क्या होता है? वाणी क्या होता है? वाणी क्या होता है प्रीति? नोट करके लिखो। वाणी भाषा का ही एक रूप है। वाणी भाषा का ही एक रूप है, जिसमें अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियां या शब्द कुछ ध्वनियां या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। कुछ ध्वनियां या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। कुछ ध्वनियां या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। बैठो। कुछ ध्वनियां या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। नरेश चला गया जमशेदपुर क्या? हो गया। वाणी भाषा का एक वाणी भाषा का एक विशिष्ट अंग है। विशिष्ट अंग है, ठीक है। नोट करके एक और लिखो यहाँ। भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं। भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं, जिसमें विचारों या भावों को जिसमें विचारों और भावों को, या नहीं लिखना, और विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। हरलॉक का नाम सुनिए? हरलॉक। हरलॉक। नीचे लिखो। उपरोक्त सभी भाषा तथा वाणी संबंधी विचार उपरोक्त सभी भाषा तथा वाणी संबंधित विचार हरलॉक द्वारा स्पष्ट किया गया है। हरलॉक द्वारा स्पष्ट किया गया है। हरलॉक ने ये सब बात जितना चीज हम लोग ऊपर में लिखे, जीडी वाला कॉपी लाया है किताब? ये सबको थोड़ा लिखवा लेते हैं तब फिर करते हैं।
नहीं लाया किताब? कोई बात नहीं। चलो झारखंड का है, ये हम बताएंगे अभी, तुम लोग इसको थोड़ा एक बार देखो। ये नक्शा है, उसको भी दिखाओ, और नीचे में जो लिखा हुआ वन लाइनर वो सब देखो। क्या लिखे हम लोग? स्पष्ट किया गया है। अगला टॉपिक लिखो, बालकों में भाषा का विकास। बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है? बालकों में भाषा का विकास। लिखो, बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। उन्हीं आयामों में से एक है जिसे जिसे अन्य कौशलों की तरह ही अर्जित किया जाता है। जिसे अन्य कौशलों की तरह ही अर्जित किया जाता है। अन्य कौशलों के तरह ही अर्जित किया जाता है। और यह बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। और यह बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। हो गया? लिखो, भाषा, हाँ नीचे करके पॉइंट बना के, भाषा अनुकरण, वातावरण के साथ अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में विशेष भूमिका अदा करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति में विशेष भूमिका अदा करता है। क्या समझे इस लाइन से? किसी भी तरह की जरूरत हो तो भाषा के माध्यम से ही हम उस चीज का मांग कर सकते हैं, नहीं? चाहे शारीरिक आवश्यकता हो, मनोवैज्ञानिक बात हो, माथा में दर्द हो रहा है, कैसे किसी को बताओगे? भाषा के माध्यम से। तुमको टेंशन है, कैसे किसी के साथ शेयर करोगे? भाषा के माध्यम से। तुमको कोई चीज का जरूरत है, कैसे किसी को बोलोगे? भाषा के माध्यम से।
तो हर लाइन को इतना में हो लिखवा दिए। लिखो नीचे, भाषा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। भाषा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, स्वनिम। स्वनिम इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोनिम। PHONEME। डैश करके लिखो इसके बारे में। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, परंतु कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, परंतु यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं, तो उसका अर्थ वह परिवर्तन कर देता है। जैसे अ, आ, दीर्घी, तो इत्यादि। कोई इसका विशेष अर्थ है अ का? इस अ का कोई विशेष अर्थ है? हैं? अब हम लिखें सफल। सफल का कोई अर्थ होता है कि नहीं होता है? सफल का कोई अर्थ होता है कि नहीं होता है? देख लो थोड़ा, तुम लोग भी हिंदी समझ में आ जाएगा। सफल का कोई अर्थ होता है कि नहीं होता है? इसको आगे लगा दो अ, अर्थ में परिवर्तन लाया। अ का अकेले में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन किसी शब्द के पहले अगर हम लगा दें तो उसके अर्थ में क्या कर दिया? सीधे उल्टा दिया। अर्थ बदल दिया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, संवैधानिक। संविधान के अनुसार संवैधानिक, संविधान के अनुसार अ लगा दो पहले, क्या हो गया? संविधान के विपरीत। ऐसा कोई काम जो संविधान के विपरीत कर रहे हो तो इसके लिए तुमको सजा मिलेगा। तो स्वनिम क्या है? स्वनिम क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, जिसका अपने आप में कोई विशेष अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन जब किसी शब्द के साथ वो लग जाता है तो वह उस शब्द के अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो यह भाषा का एक भाग है। नंबर 2, वर्ण को ही बोलेंगे? नहीं, पूरा वर्ण नहीं, कुछ स्पेशल होता है स्वनिम। अब क्या दूसरा बोले? रूपिम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉर्फेम। MORPHEM, मॉर्फेम। लिखो, रूपिम शब्द का एक छोटा रूप होता है। रूपिम
शब्द का एक छोटा रूप होता है, ठीक है। नीचे लिखना, जब बच्चे, नीचे नीचे पॉइंट बना के, जब बच्चे स्वनिम जब बच्चे स्वनिम सीख जाते हैं, स्वनिम सीख जाते हैं, तब वे तब वे शब्दों को सीखना आरंभ कर देते हैं, तब वे शब्दों को सीखना आरंभ कर देते हैं, परंतु बौद्धिक विकास नहीं होने के कारण परंतु बौद्धिक विकास नहीं होने के कारण वे छोटे छोटे शब्दों को वे छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाते हैं या सीखते हैं, छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखते हैं। हो गया। छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखते हैं। जैसे अच्छा, जैसे अच्छा, आना, तबला, आंख, छोटा छोटा शब्द बोलना शुरू कर देता है। हो गया। तीसरा लिखो, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास, लिखो, भाषा का नियम, भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ होता है वाक्य की संरचना। वाक्य की संरचना, जिसका क्या अर्थ होता है? वाक्य की संरचना। फिर से बोलिए। भाषा का नियम, वाक्य विन्यास भाषा का नियम, वाक्य विन्यास के बारे में लिख रहे हो ना? भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ होता है वाक्य की संरचना। वाक्य की संरचना अर्थात अर्थात कर्ता अर्थात कर्ता, कर्म, कारक कौन कौन पड़ा है? कर्ता, कर्म तथा क्रिया का, कर्ता, कर्म तथा क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण। कर्ता, कर्म तथा क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण। अच्छा, कर्ता क्या होता है? कारक पढ़ा है ना? जो काम कर, ओ लड़का,
कर्ता क्या होता है, हिंदी बताएं तुम लोगों को, कारक पढ़ाए ना, बताओ कर्ता क्या होता है। काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। हाँ जी प्रीति कुमारी, कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होता है, तीन चीज। कर्ता, कर्म, क्रिया, कारक का। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, काम करने वाला। कर्ता के क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कहलाता है कर्म। कर्ता के क्रिया का फल जिस पर पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म। कर्ता की क्रिया का फल इस पर पड़ता है, कर्ता के क्रिया का फल। और क्रिया तो वही हुआ जो क्रिया काम वो कर रहा है, क्रिया मतलब काम करना, जो काम तो हो रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, मोहन फल खा रहा है, मोहन फल खा रहा है, इसमें कर्ता कौन है, कोई नहीं बोलना, जोली बताइए इसमें कर्ता कौन है। मोहन फल खा रहा है, हिंदी भी चलो साथ साथ चल गया। मोहन फल खा रहा है, इसमें कर्ता कौन है दीदी। मोहन। जो काम करने वाला है उसको क्या क्या बोलते हैं, कर्ता। काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता। ऐसे भी जब कर्ता शब्द एक बड़ा अथी होता है जिसमें बोला जाता है श्राद्ध में, जो मुखग्नि करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग गांव भर में, जो मुखग्नि करता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। सारा काम मतलब वही करेगा, तो जो काम करने वाला है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। क्रिया कौन सा हो रहा है यहाँ पे, खाने की क्रिया कौन सा हो रहा है इसमें, खाने की क्रिया हो रहा है। और ये जो खाने की क्रिया हो रहा है तो क्या खा रहा है, फल खा रहा है, तो फल क्या हो गया, कर्म। फल क्या हो गया, कर्म। तो अगर इसको ऐसे लिख दें, मोहन है फल खा रहा, ये सही है स्टेटमेंट। तो यही बात कर रहा है वाक्य विन्यास, वाक्य की संरचना। क्या कह रहा है कि सही जगह पे सही चीज को रखना, सही जगह पे सही चीज को रखना, यानी कर्ता को कहाँ रखना है, कर्म को कहाँ रखना है, क्रिया को कहाँ रखना है, उसका एक भाषा का नियम है। भाषा का क्या है, एक नियम है, और उस नियम के अंतर्गत रखे तो क्या आया, मोहन फल खा रहा है। तो ये सही वाक्य विन्यास हुआ, वाक्य संरचना सही हुआ। लेकिन इसको अगर जहां तहां लिख दें तो क्या होगा सही, समझ गए। तो वाक्य की संरचना क्या हो गई, वाक्य की संरचना यानी वाक्य का विन्यास, सही ढंग पर कर्ता कर्म और फल को उसका रखना है, ठीक है। सभी चीजों को सही ढंग पे रखना है, ये हो गया वाक्य विन्यास, हो गया। अगर क्रम में इसको नहीं लिखे, सही ढंग से नहीं लिखे तो क्या होगा स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चौथा लिखो अर्थ विन्यास, अर्थ विन्यास। एग्जाम्पल तो लिख लेना, मोहन फल खा रहा है बोला, नहीं लिखी, वेरी गुड। कर्ता कर्म समझ में आ गया ना, फल नहीं उतारे, मिटा भी दिए, बोलबो नहीं किए कि छोड़ दीजिए, तो बोल नहीं सकते उस समय मिटाने लगे तो। चौथा क्या लिखा है, अर्थ विन्यास, कोई नहीं लिखी होगी हमको लगता है? लिख लिया है, सब ठीक है। अर्थ विन्यास, सिमेटिक, SEMETIC, इसका भी इंग्लिश लिखना है क्या, वाक्य विन्यास का लिख लो, SYN इसका वाक्य विन्यास का, SYNTAC, सिंटैक हो गया,
TAC TI CALLY Syntax SYNTACALLY सिंटैक्टिकली हो गया। और इसका होता है सिमेटिक SEMETIC सिमेटिक। लिखो सिमेटिक के बारे में। जब वाक्य में दिए गए शब्द अर्थपूर्ण हो, जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहा जाता है। जैसे राधिका चाय पीती है। राधिका चाय पीती है। राधिका का कुछ अर्थ है कि नहीं? राधिका का सुन लो, तुम लोग भी सुनो थोड़ा सा। राधिका चाय पीती है तो राधिका का अपना कोई अर्थ है? कोई पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति है पर्टिकुलर। चाय का अपना एक अर्थ है, पीती है मतलब पीने का क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो सबका अपना अपना अर्थ है, विशेष अर्थ है। अगर हम इसको लिखें राधिका चाय खाती है, सही है, लिख देंगे तो राधिका चाय खाती है। बंगाली में चाय को खाना नहीं बोलते हैं, जौल को खाना बोलता है, चाय को नहीं बोलता है। चाय खाबो, चलो उसको हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, बंगाली नहीं, ठीक है। हमें जौल खाबो ये तो हम सुने हैं। राधिका चाय पीती है, इसमें सभी शब्द का अपना विशेष अर्थ है, तो हम इसको राधिका चाय खाती है नहीं बोल सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अर्थ विन्यास। सबका अपना अपना अर्थ है। सभी शब्द हैं, राधिका भी शब्द है, चाय भी शब्द है, पीती भी शब्द है, तो सभी शब्द का अपना जब अर्थ निकले तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ विन्यास। इसमें क्या बोले थे? वाक्य विन्यास। पूरे वाक्य का एक क्रम है भाषा के नियम के अनुसार, उसको बोले वाक्य विन्यास। तो ये हो गया भाषा के संबंध में कि भाषा का 4 क्या है? भाग है। भाषा का क्या है? 4 भाग है। क्वेश्चन लिखो। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। भाषा में एक सेकंड, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, अर्थ नहीं, ध्वनि। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई डैश है। ऑप्शन 1 संकेत के प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मैटिक्स डैश है। ऑप्शन 1 प्रैग्मैटिक्स। हिंदी में इसको क्या लिखे? संकेत प्रयोग विज्ञान, संकेत प्रयोग विज्ञान। ऑप्शन 2 स्वनिम, ऑप्शन 2 स्वनिम। ऑप्शन 3 वाक्य, या ऑप्शन 4 रूपिम।
ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सीटेट 2012। कौन सा होगा? स्वनिम। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थौ 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 चौ ध्वनियां हैं। थौ पौ चौ ध्वनियां हैं। ऑप्शन एक रूपीम, ऑप्शन एक रूपीम, ऑप्शन दो लेखिम, रूपीम, लेखिम, ऑप्शन तीन स्वनिम, स्वनिम, और ऑप्शन चार शब्दिम, शब्दिम, शब्दिम। शब्द में हंसे लगा दो, शब्दिम। क्या होगा आंसर? दूसरा ऑप्शन क्या था? लेखिम। और पहला? पहला रूपीम। क्या क्या बोला? थौ चौ थौ। क्या हो सकता है ये? अभी अभी हम लिखा है ओ वाला एग्जाम्पल, यहाँ लिखा है ना ओ आ, इसका अपना कोई अर्थ है नहीं है, लेकिन जब ये किसी में लग जाता है तो उसका अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल है। या तो वाला जैसे यहाँ क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया। क्या क्या लिखा? पौ थौ पौ और चौ, तो क्या आंसर हो जाएगा? स्वनिम। इसका अपना अर्थ नहीं है, लेकिन ये किसी में लग जाएगा तो अर्थ में परिवर्तन ला देगा। तो ये क्या हो गया आंसर? स्वनिम। एक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा पक्का। समाज पढ़ा दिए हैं। हाँ, यूट्यूब में देखना, यूट्यूब में देखना। कैसे खोजना? प्ले लिस्ट में जाना, यूट्यूब में खोजने नहीं आता है। प्ले लिस्ट में जाना और एसएससी जीडी खोजना। उस प्ले लिस्ट में खाली एसएससी जीडी का सारा हिंदी है। देखो पहले पहले रहता है होम। यूट्यूब में जब खोलोगे ना तो बाएं साइड में होम, उसके बगल में वीडियो, होम वीडियो, उसके बगल में प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे, मेरा चैनल खोल के प्ले लिस्ट, उसमें एसएससी जीडी लिखा होगा, एसएससी जीडी। और एसएससी जीडी में हिंदी लिखा होगा। उस हिंदी में जाना, सब पूरा समास कारक सब मिल जाएगा तुमको। ठीक है, और बढ़िया से किया हुआ है उसमें। तो आज अभी भाषा के बारे में इतना ही करेंगे। भाषा के बारे में आज इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन तुम लोगों का बायोलॉजी से आता है, ब्लड से आता है ना, ब्लड से क्वेश्चन आता है, और ब्लड से तुम लोगों का भी क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड से क्वेश्चन पक्का रहता है सबका। अगला टॉपिक लिखो बायोलॉजी का परिसंचरण तंत्र। दोबारा से लॉगिन करना तुम लोग।